10 नंबर का सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी कम मत कहिए। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, है ना। उसके बाद कह रहा इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 है और 30 है ना। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए, है ना। देखिए आप लोग जो जो प्रश्न में कह रहा है हम उसको यहाँ पे करते जा रहे हैं, आप लोग भी ऐसे करिएगा। पहले क्या कह रहा, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। सड़क की चौड़ाई जानते हैं कि नहीं, है ना। अच्छा, सड़क का चौड़ाई आप लोग जानते हैं, देखते हैं आप लोग। ये बताइए सड़क की चौड़ाई हुई कि लंबाई? हम कहते हैं चौड़ाई, बताए कैसे, दिखा देते हैं ना। देखो इस सब में थोड़ा थोड़ा ऐसे बना दो ना। लग रहा है रोड है, लग रहा है कि नहीं? नहीं तो सीधे ऐसे करो ना, ऐसे भी करेंगे ना आप लोग, समझे, फिर भी एकदम सही जाएगा, है ना। एकदम डिजाइन दीजिए ना इसको, 3D आकृति में करिएगा ना, है ना। आपको सड़क ही नजर आएगा। ये चौड़ी क्या है, सड़क है, समझे। ये होगी आपका चौड़ाई। अभी इसको आप लोग लंबाई नहीं मानिएगा, क्या मानिएगा, चौड़ाई, है ना। ये क्या है, चौड़ाई। अगर आप कहिएगा ये लंबाई है सर जी, तो ये क्या है, लंबाई ये हुआ, इस पे हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं ना। तो ये हो गई क्या, चौड़ाई। अब यही मतलब सड़क जो है, ये सड़क 80 मीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है ना। अब इसी के कह रहा सामने, है ना, दो खंबे, है ना, दोनों है ना, आमने सामने दो खंबे लगे हुए हैं, वो भी क्या, समान ऊंचाई की, वो भी क्या, समान ऊंचाई की, है ना। चलिए इसको मिटा के हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ठीक है, ये 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। इसका दोनों नाम दे दीजिए ए, और आमने सामने दो खंभा लगा हुआ है समान ऊंचाई का, है ना। चलिए, लेकिन ये लग रहा थोड़ा टेढ़ा, कोई बात नहीं, है ना। आमने सामने दो खंभा लगा देते हैं। आप लोग समझ जाइएगा, ये क्या है, समान ऊंचाई का है, समझे कि नहीं, समझे। ये सड़क है 80 मीटर चौड़ी, दे दो। आमने सामने दो समान लंबा ऊंचाई का खंभा लगा हुआ है। चलिए आगे पढ़िए, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कर दीजिएगा। कह रहा था एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। जितना यहां तक कह रहा था यहां तक कर दिए, दो खंभे लगे हुए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, है ना। और इधर जो भाई लोग वीडियो देख रहे हैं ये लोग भी देख रहे होंगे। उसके बाद करा इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे की शिखर का उन्नयन कोण 60 है और 30 है। यानी कि ये दोनों खंभे के बीच एक बिंदु है जहां से दोनों खंभे, एक खंभे का 60 है उन्नयन कोण और दूसरे खंभे का 30 है। इसका मतलब आप लोग बताइए जरा सा, देखते हैं आप लोग का कहां तक बुद्धि है। थोड़ा सा छोटा प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। एक कह रहा है कितना है, 30, और एक कह रहा है 60, है ना। एक कोण कितना का बन रहा है, 30 का, और एक। अच्छा आप लोग बताइए, तो बिंदु क्या हम बीच में रख सकते हैं, है ना। अगर बीच में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर ही बन जाएगा। लेकिन प्रश्न ऐसा कह रहा है क्या, एक 30 है और एक, इसका मतलब क्या है कि बिंदु बीच में नहीं है ना, या रोड का इधर होगा थोड़ा या
उधर होगा, किधरों आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इधर ही करना है ना। हम क्या किए, हम यहां कर दिए, ठीक है। अब यहां से इधर और यहां से इधर, यहां भी आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। बताइए, इसमें पहले नाम दे देते हैं, ए बी है ना, यहां सी दे दो, डी ई, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा त्रिभुज 30 का है और कौन सा 60 का है। बहुत अच्छा, ये 30 का है और ये है कि नहीं, ये 30 का होगा और ये, चलिए आप लोग गलती कभी नहीं करिएगा, हमको यकीन हो गया, ठीक है। इधर 30 का और इधर 60 का। तो कह रहा बताइए कि ये खंभे की ऊंचाई क्या होगी, है ना। और उसके बाद ये जो बिंदु है ये खंभे से दूर कितना है और इधर से भी दूर कितना है ना। आपको कितना आंसर आएगा, देखिए कितना, क्या ठो आएगा आंसर। एक ये आएगा, अगर ये 20 मीटर आएगा तो ये भी कितना आएगा आपका, है ना। अगर ये 50 आएगा तो ये भी 50। क्यों आएगा रे, हाँ, प्रश्न नहीं कह दिया, दोनों खंभा क्या है, समान है। और एक बात देखिए, आपको यहां से यहां तक की भी एक आंसर आएगी और यहां से यहां तक का भी एक आंसर, यानी कि 3 आंसर आपको निकालना होगा। इसमें एक काम कर लीजिए आप लोग, यहां से यहां तक कितनी है, 80 है। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक हम x मान लेते हैं, इधर वाला नहीं, इधर वाला मान लो, इधर वाला भी मान सकते हैं, हम इसलिए मान रहे हैं इधर वाला कि इधर थोड़ा सा है ना, ये आधार छोटा है इसीलिए x मान लेते हैं इधर। इधर इधर कितना हो जाएगा रे, बताओ। अगर एक डंटा ले लीजिए आप, एक डंटा ले लीजिए, ले लिए, मान के चलिए कि ये डंटा जो है टोटल 20 मीटर है, टोटल कितना है, अगर हमको यहां से यहां तक 20 मीटर है, अगर हमको यहां तक पता है, यहां तक अगर हम नाप के बता देंगे कि ये मान लेते हैं ये 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर है, तो इधर बताइए कितना बचा होगा, 15 मीटर। क्या किए, 20 में से ये 5 को, तो यहां भी क्या करेंगे, 80 में से, हाँ, तो 80 में से x को घटाइएगा, x में से 80 को नहीं घटा लेना है, तब तो महा गलती हो जाएगा, है ना। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, कभी नहीं बनेगा, समझे। यहाँ x है तो इधर क्या बच गया, 80 में से x, मतलब जो इधर घटाए वही ना उधर घट जाएगा। चलिए अब हम लोग, ये क्या है, खंभा, लिख लो खंभा। अब इसमें कुछ जो जैसे जैसे हम लोग किए हैं अपने शब्द में यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख देंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, माना कि ए बी 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, जिसके दोनों, है ना, जिसके दोनों तरफ समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, है ना। लिखिए, माना कि ए बी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, जिसके दोनों दोनों तरफ समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे, है ना, खंभे लगे, हाँ, है ना। सड़क यहाँ पे कैसे एडजस्ट करिएगा, फिर ये भी लिखना है कि उन्नयन कोण 60 और 30 का बन रहा है, तो इसको एडजस्ट करेंगे ऐसे कि सड़क के, है ना, एक बिंदु से, है ना, सड़क के एक बिंदु से माना कि ये भी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, जिसके दोनों तरफ, यहाँ जिसके होगा, जिसके दोनों तरफ समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हैं, सड़क के बीच स्थित बिंदु
सड़क के बीच स्थित बिंदु से एक खंभे का उन्नयन कोण, एक खंभे का उन्नयन कोण है ना 30 डिग्री है, और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 है। हाँ 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई तथा खंभे से दूर स्थित बिंदु तो खंभे से दिया हुआ लंब लेना है, तो 10 को ही है ना चलाना पड़ेगा। यहाँ पे लंब आधार का संपर्क 10 में ही आता है ना। 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो चलिए त्रिभुज कौन सा रे, त्रिभुज हो गया आपका क्या DBC में, त्रिभुज DBC में 10 कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है BD, आधार क्या है आपका 80 माइनस x। 10 30 का वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए है ना, कितना है 1/√3 बराबर BD बट्टा 80 माइनस x। इसको क्रॉस कर दीजिए गुना, इसको इसके साथ इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा BD गुना √3, इसको इसके साथ करेंगे तो 80 माइनस x, या BD बराबर 80 माइनस x, इधर इसके साथ गुना में इधर आएगा तो समीकरण 1 BD आ गया है ना। चलिए पुनः फिर त्रिभुज हमको दूसरा भी न बचा हुआ है, कौन सा EAC, त्रिभुज EAC में है ना। तो आप इसमें भी क्या लेना पड़ेगा, ये दिया हुआ और ये निकालना है, 10 ही लेना पड़ेगा। 10 अब की बार कितना डिग्री रे 60 डिग्री, लंब बटे आधार यानी कि AE बटे आधार क्या है AC। चलिए आगे देखिए 10 60 का वैल्यू पता होगा कितना है √3, AE नहीं है पता है ना, AE को ऐसे रहना, AC पता है आपको कितना x। चलिए क्रॉस मल्टी इसका भी गुना कर दीजिए, AE बराबर इधर x√3, कोना कोनी गुना कर दिए है ना। इसको समीकरण 2। अब बताइए आप लोग, यहाँ मिला है आपको क्या AE, यहाँ क्या मिला है BD मिला है ना, AE और क्या मिला है रे, फिगर में खोजिए AE और BD, AE और ये प्रश्न से ये दोनों क्या है बराबर है कि नहीं है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है ना, ये और ये दोनों क्या है तो लिख देंगे हम है ना। प्रश्न से यहां से भी आप बना सकते हैं ना, नहीं तो समीकरण 1 और 2 को इक्वल करके भी बना सकते हैं ना। तो प्रश्न से ही हम बना लेते हैं कि प्रश्न से AE बराबर क्या B और D, प्रश्न AE बराबर BD। AE का मान कहाँ है देखिए, यहाँ AE का क्या है x√3 बराबर BD क्या है, यहाँ पे देखिए 80 माइनस x बट्टा
बोलो, है किसी को दिक्कत? है ना, एकदम हम प्रश्न देखे, ये दोनों क्या है, बराबर है ना, बस बिल्कुल दोनों का मान को हम क्या कर दिए, सामने ला दिए, देखो बराबर है ना। अब इसका बट्टे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। अब क्रॉस मल्टी गुना कर लेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 बराबर 3, है ना। √3 गुना √3 गुना करेंगे तो √9 होगा, और इसका वर्गमूल 3, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 3। एक्स कहाँ गया रे, एक्स भी रहेगा ना, इधर 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक्स वाला को एक साइड कर लेंगे, है ना, यहाँ क्या है 3x, इधर ये माइनस में इधर ले आएंगे, इधर क्या बच गया, अब 3x प्लस 1x, क्या तो x हो जाएगा 4x बराबर, अय्या x बराबर 80/20 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया आपको 20 आ गया। इसका मतलब ये जो खंबा है ये कितना दूरी पे स्थित है, 20 मीटर पे, है ना। उसके बाद ये खंबा भी देख लेते हैं, ये खंबा यानी कि BC कहाँ है आपको, BC बराबर क्या दिया हुआ, BC लिख दो यहाँ डायरेक्ट, BC आपको कितना है 80 माइनस एक्स, देखिए ना BC कितना दिया हुआ 80 माइनस एक्स, तो 80 एक्स का वैल्यू 20, घटा दो कितना आ गया 60। अब ये बिंदु भी मिल गया। अब हमको खंभा की ऊंचाई नहीं पता चला है, यानी कि या AE निकाल लेंगे या फिर BD, है ना, दोनों में से कोई निकाल सकते हैं एगो। तो एक समीकरण ले लो, कौन, यही ले लो AE, है ना, ले लो कि किसका मान, x का मान समीकरण किसमें, 2 में या फिर 1 में, 2 में ही रख देते हैं, आसान लगेगा आप लोग को। यहां लिख देंगे क्या, x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है AE ही निकालना था हमको, है ना। AE पता चल जाएगा तो ये भी अपने पता चल जाएगा, है ना। AE बराबर क्या है x√3, x का वैल्यू कितना आया है 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20√3, यही तो होगी आपका आंसर तीनों, है ना, एक यहाँ और एक, क्या लगा मुश्किल, एकदम एक एक करके सारा आंसर ला लिए, है कि नहीं।